Hello, ba wala ra pagkasiwan lahat ko tungod kanila.
मारू में खींच गया नचना सूखा दिए मीठा प्याज रख रखे सब। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। कुंभकर्ण के वध का समाचार सुनकर, कल का प्रसंग हमारा चल रहा था कुंभकर्ण के वध का समाचार सुनकर रावण का विलाप। कल कुंभकर्ण का वध हो गया था। महात्मा श्री रामचंद्र जी के द्वारा कुंभकर्ण को मरा देख राक्षस ने अपने राजा रावण से जाकर कहा, महाराज, काल के समान भयंकर पराक्रमी कुंभकर्ण वानर सेना को भगाकर तथा बहुतों से वानरों को अपना आहार बनाकर स्वयं भी काल के गाल में चली गई। वे 2 घड़ी तक अपने प्रताप से तप कर अंत में श्री राम के तेज से शांत हो गए। उनका आधा शरीर भयानक दिखाई देने वाला समुद्र में घुस गया, अर्थात उनका धड़ समुद्र में घुस गया, और आधा शरीर मस्तक नाक कान कट जाने से खून बहाता हुआ लंका के द्वार पर पड़ा है। उस शरीर के द्वारा आपके भाई पर्वतकाल कुंभकर्ण लंका का द्वार रोककर पड़े हैं। वे श्री राम के बाणों से पीड़ित हो हाथ पैर और मस्तक से हीन नंग धड़ंग धड़ के रूप में पीड़ित हो दावानल से दग्ध निर्दक्ष की भांति नष्ट। महाबली कुंभकर्ण युद्ध स्थल में मारा गया। यह सुनकर रावण शोक से संतप्त एवं मूर्छित हो गया और तत्काल पृथ्वी पर गिर पड़ा। अपने चाचा के निधन का समाचार सुनकर देवांतक, नरांतक, त्रिशरा और अतिकाय दुख से पीड़ित हो फूट फूट कर रोने लगे। अनायासी महान कर्म करने वाले श्री राम के द्वारा भाई कुंभकर्ण मारे गए, यह सुनकर उसके सौतेले भाई महोदर और महापार्श्व शोक से व्याकुल हो गए। तदंतर बड़े कष्ट से होश में आने पर राक्षस राज रावण कुंभकर्ण के वध से दुखी हो विलाप करने लगा। उसकी सारी इंद्रियां शोक से व्याकुल हो उठी। वह रो रो कर कहने लगा, हा वीर, हा महाबली कुंभकर्ण, तुम शत्रुओं के दर्प पर दलन करने वाले थे, किंतु दुर्भाग्यवश मुझे ऐसा छोड़कर यमलोक को चल दिए। महाबली वीर, तुम मेरा तथा इन भाई बंधुओं का कंटक दूर किए बिना शत्रु सेना को संतप्त करके मुझे छोड़ अकेले कहाँ चले जा रहे हो? इस समय मैं अवश्य ही नहीं के बराबर हूँ, क्योंकि मेरी दाहिनी बाह कुंभकर्ण धाराशायी हो गया है, जिसका भरोसा करके मैं देवता असुर किसी से नहीं डरता था। देवताओं और दानवों का दर्प चूक करने वाला ऐसा वीर जो कालाग्नि के समान प्रतीत होता था, आज रण क्षेत्र में राम के हाथ से कैसे मारा गया? भाई, तुम्हें तो वज्र का प्रहार भी कभी कष्ट नहीं पहुंचा सकता था, वही तुम आज राम के बाणों से पीड़ित हो भूतल पर कैसे सो रहे हो? आज सम्रांगण में तुम्हें मारा गया देख आकाश में खड़े हुए ये ऋषियों से एक देवता हर्षनाद कर रहे हैं। निश्चय ही अब अवसर पाकर हर्ष से भरे हुए वानर आज ही लंका के समस्त दुर्गम द्वारों पर चढ़ जाएंगे। अब मुझे राज्य से कोई प्रयोजन नहीं है। सीता को लेकर भी मैं क्या करूंगा? कुंभकर्ण के बिना जीने का मेरा मन नहीं है। यदि मैं युद्ध स्थल में अपने भाई का वध करने वाले राम को नहीं मार सका तो मेरा मर जाना ही अच्छा है। इस निरर्थक जीवन को सुरक्षित रखना कदापि अच्छा नहीं है। मैं आज ही उस देश को जाऊंगा जहां मेरा छोटा भाई कुंभकर्ण गया है। मैं अपने भाइयों को छोड़कर क्षण भर भी जीवित नहीं रह सकता। मैंने पहले देवताओं का अपकार किया था, अब वे मुझे देखकर हंसेंगे। हाँ कुंभकर्ण, तुम्हारे मारे जाने पर अब मैं इंद्र को कैसे जीत सकूंगा? मैंने महात्मा विभीषण की कही हुई जिन उत्तम बातों को अज्ञानवश स्वीकार नहीं किया था, वे मेरे ऊपर आज प्रत्यक्ष रूप से घटित हो रही हैं। जब से कुंभकर्ण और प्रस्थ का यह दारुण विनाश उत्पन्न हुआ है, तभी से विभीषण की बात याद आकर मुझे लज्जित कर रही है। मैंने धर्मपरायण श्रीमान विभीषण को जो घर से निकाल दिया था, उसी कर्म का यह शोकदायक परिणाम अब मुझे भोगना पड़ रहा है। इस प्रकार भांति भांति से दीनता पूर्वक अत्यंत विलाप करके व्याकुल चित्त हुआ दशमुख रावण अपने छोटे भाई इंद्र शत्रु कुंभकर्ण के वध का स्मरण करके बहुत ही व्यथित हो पुनः पृथ्वी पर गिर पड़ा। दुरात्मा रावण जब शोक से पीड़ित हो इस प्रकार विलाप करने लगा, तब तृष्णा ने कहा, राजन, इसमें संदेह नहीं कि हमारे मंझले चाचा जो इस समय युद्ध में मारे गए हैं, ऐसे ही महान पराक्रमी थे, परंतु आप जिस प्रकार रोते कलपते हैं, उस तरह श्रेष्ठ पुरुष किसी के विलाप नहीं करते। प्रभु, निश्चय आप अकेले ही तीनों लोगों से भी लोहा लेने में समर्थ हैं, फिर इस तरह साधारण पुरुष की भांति क्यों अपने आप को शोक में डाल रहे हैं? आपके पास ब्रह्मा जी की दी हुई शक्ति कवच, धनुष तथा बाण, भाई प्रसाद ले जा, साथ ही मेघ गर्जना के समान शब्द करने वाला रथ भी है।
जिसमें 1000 गधे जोते जाते हैं। आपने बच्चा तो अपने आप को शोक में डाल रहे हैं। आपके पास ब्रह्मा जी की दी हुई शक्ति कवच धनुष तथा बाण है, साथ ही मेघ गर्जन के समान शब्द करने वाला रथ भी है, जिसमें 1000 गधे जोते जाते हैं। आपने एक ही शस्त्र से देवताओं और दानवों को अनेक बार पछाड़ा है, अतः सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होने पर आप राम को भी दंड दे सकते हैं। अथवा महाराज आपकी इच्छा हो तो यहीं रहें, मैं स्वयं युद्ध के लिए जाऊंगा और जैसे गरुड़ सर्पों का संहार करते हैं उसी तरह मैं आपके शत्रुओं को जड़ से उखाड़ फेंकूंगा। जैसे इंद्र ने शंबासुर को और भगवान विष्णु ने नरकासुर को मार गिराया था, उसी प्रकार युद्ध स्थल में आज मेरे द्वारा मारे जाकर राम सदा के लिए सो जाएंगे। त्रिशरा की यह बात सुनकर राक्षस राज रावण को इतना संतोष हुआ कि वह अपना नया जन्म हुआ सा मानने लगा। काल से प्रेरित होकर ही उसकी ऐसी बुद्धि हो गई। त्रिशरा का उपयुक्त कथन सुनकर देवांतक, नरांतक और तेजस्वी अतिकार ये तीनों युद्ध के लिए उत्साहित हो गए। मैं युद्ध के लिए जाऊंगा, मैं जाऊंगा, ऐसा कहते और गरजते हुए वे तीनों श्रेष्ठ निशाचर युद्ध के लिए तैयार हो गए। रावण के वे वीर पुत्र इंद्र के समान पराक्रमी थे। वे सब के सब आकाश में विचरण करने वाले माया विशारद, रण दुर्मद तथा देवताओं का भी दर्प दलन करने वाले थे। वे सभी उत्तम बल से संपन्न थे। उन सबकी कीर्ति तीनों लोकों में फैली हुई थी और समर भूमि में आने पर गंधर्वों, किन्नरों तथा बड़े बड़े नागों सहित देवताओं से भी कभी उन सब की पराजय नहीं सुनी गई थी। वे सभी अस्त्रवेता, सभी वीर और सभी युद्ध की कला में निपुण थे। उन सबको शस्त्रों और शास्त्रों का उत्तम ज्ञान था और सबने तपस्या के द्वारा वरदान प्राप्त किया था। सूर्य के समान तेजस्वी तथा शत्रुओं की सेना और संपत्ति को रौंद डालने वाले उन पुत्रों से घिरा हुआ राक्षसों का राजा रावण बड़े बड़े दानवों का दल चूर्ण करने वाले देवताओं से घिरे हुए इंद्र की भांति शोभा पा रहा था। उसने अपने पुत्रों को हृदय से लगाकर नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित किया और उत्तम आशीर्वाद देकर रणभूमि में भेजा। रावण ने अपने दोनों भाई युद्धोन्मत्त महापार्श्व और महोदर को भी युद्ध में कुमारों की रक्षा के लिए भेजा। वे सभी महाकाय राक्षस समस्त लोगों को रुलाने वाले महामना रावण को प्रणाम और उसकी परिक्रमा करके युद्ध के लिए प्रस्थित हुए। सब प्रकार की औषधियों तथा गंधों का स्पर्श करके युद्ध की अभिलाषा रखने वाले त्रिशरा, अतिकाय, देवांतक, नरांतक, महोदर और महापार्श्व ये 6 महाबली श्रेष्ठ निशाचर काल से प्रेरित हो युद्ध के लिए पुरी से बाहर निकले। उस समय महोदर ऐरावत के कुल में उत्पन्न हुए काले मेघ के समान रंग वाले सुदर्शन नामक हाथी पर सवार हुआ। समस्त आयुधों से संपन्न और तुनीरों से अलंकृत महोदर उस हाथी की पीठ पर बैठकर अस्ताचल के शिखर पर विराजमान सूर्य देव के समान शोभा पा रहा था। रावण कुमार त्रिशरा एक उत्तम रथ पर आरूढ़ हुआ, जिसमें सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र रखे गए थे और उत्तम घोड़े जुटे हुए थे। उस रथ में बैठकर धनुष धारण किए त्रिशरा विद्युत, उल्का ज्वाला और इंद्रधनुष से युक्त मेघ के समान शोभा पाने लगा। उस उत्तम रथ में सवार हो 3 किरीटों से युक्त त्रिशरा 3 सुवर्ण में शिखरों से युक्त गिरिराज हिमालय के समान शोभा पा रहा था। राक्षस राज रावण का अत्यंत तेजस्वी पुत्र अतिकाय समस्त धनुर्धारियों में श्रेष्ठ था। वह भी उस समय एक उत्तम रथ पर आरूढ़ हुआ। उस रथ के पहिए और धुरे बहुत सुंदर थे। उसमें उत्तम घोड़े जुटे हुए थे तथा उसके अनुकर्ष और कुबर भी सुदृढ़ थे। तुनीर, बाण और धनुष के कारण वह रथ उद्दीप्त हो रहा था। प्राप्त प्रास, खड़ग और परिघों से वह भरा हुआ था। वह स्वर्ण निर्मित विचित्र एवं दीप्तिशाली किरीट तथा अन्य आभूषणों से विभूषित हो अपनी प्रभा से प्रकाश का विस्तार करते हुए मेरु पर्वत के समान सुशोभित होता था। उस रथ पर श्रेष्ठ निशाचरों से घिरकर बैठा हुआ वह महाबली राक्षस कुमार देवताओं से घिरे हुए वज्रपाणी इंद्र के समान शोभा पाता था। नरांतक उच्चेश्वरा के समान श्वेत वर्ण वाले एक सुवर्ण भूषित विशालकाय और मन के समान वेगशाली अश्व पर आरूढ़ हुआ। उल्का के समान दीप्तिमान प्रास हाथ में लेकर तेजस्वी नरांतक शक्ति लिए मोर पर बैठे हुए तेज पुंज से संपन्न कुमार कार्तिकेय के समान सुशोभित हो रहा था। देवांतक स्वर्ण भूषित परिघ लेकर समुद्र मंथन के समय दोनों हाथों से मंद्राचल उठाए हुए भगवान विष्णु के स्वरूप का अनुकरण कर रहा था। महातेजस्वी महापराक्रमी महापार्श्व हाथ में गदा लेकर युद्ध स्थल में गदाधारी कुबेर के समान शोभा पाने लगा।
अमरावतीपुरी से निकलने वाले देवताओं के समान वे सभी महाकाय निशाचर लंकापुरी से चले। उनके पीछे श्रेष्ठ आयु धारण किए विशालकाय राक्षस हाथी घोड़ों तथा मेघ की गर्जना के समान घरघराहट पैदा करने वाले रथों पर सवार हो युद्ध के लिए निकले। वे सूर्य तुल्य तेजस्वी महामनस्वी राक्षस कुमार मस्तक पर किरीट धारण करके उत्तम शोभा संपत्ति से सेवित हो आकाश में प्रकाशित होने वाले ग्रहों के समान सुशोभित हो रहे थे। उनके द्वारा धारण की हुई अस्त्र शस्त्रों की श्वेत पंक्ति आकाश में शरद ऋतु के बादलों की भांति उज्जवल कांति से युक्त हंसों की सैनिक के समान शोभा पा रही थी। आज या तो हम शत्रुओं को परास्त कर देंगे या स्वयं ही मृत्यु की गोद में सदा के लिए सो जाएंगे। ऐसा निश्चय करके वे वीर राक्षस युद्ध के लिए आगे बढ़े। वे युद्ध दुर्मद महामनस्वी निशाचर गरजते सिंहनाद करते बाण हाथ में लेते और उन्हें शत्रुओं पर छोड़ देते थे। उन राक्षसों के गर्जने ताल ठोकने और सिंहनाद करने से पृथ्वी कंपित सी होने लगी और आकाश फटने से लगा। उन महाबली राक्षस शिरोमणि वीरों ने प्रसन्नता पूर्वक नगर की सीमा से बाहर निकलकर देखा वानरों की सेना पर्वत शिखर और बड़े बड़े वृक्ष उठाए युद्ध के लिए तैयार खड़ी है। महामना वानरों ने भी राक्षस सेना पर दृष्टिपात किया। वह हाथी घोड़े और रथों से भरी थी। सैकड़ों हजारों घुंघरुओं की रुनझुन से निनादित थी। काले मेघों की घटा जैसे दिखाई देती थी और हाथों में बड़े बड़े आयुध लिए हुए थी। प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के समान तेजस्वी राक्षसों ने उसे सब ओर से घेर रखा था। निशाचरों की उस सेना को आती देख वानर प्रहार करने का अवसर पाकर महान पर्वत शिखर उठाए बारंबार गर्जना करने लगे। वे राक्षसों का सिंहनाद सहन न करने के कारण बदले में जोर जोर से दहाड़ने लगे थे। वानर यूथपतियों का वह उच्च स्वर से किया हुआ गर्जन तर्जन सुनकर भयंकर एवं महान बल से संपन्न राक्षस गण शत्रुओं का हर्ष सहन न कर सके, अतः स्वयं भी अत्यंत भीषण सिंहनाद करने लगे। तब वानर यूथपति राक्षसों की उस भयंकर सेना में घुस गए और शैल श्रृंग उठाए शिखरों वाले पर्वतों की भांति वहां विचरण करने लगे। बाबा ये सेवा सुवंचित मत कर दीजिए मोकू। हाँ याद रखो। वृक्षों और शिलाओं को आयुध के रूप में धारण किए वानर योद्धा राक्षस सैनिकों पर अत्यंत कुपित हो आकाश में उड़ उड़कर विचरने लगे। कितने ही वानर शिरोमणि वीर मोटी मोटी शाखाओं वाले वृक्षों को हाथ में लेकर पृथ्वी पर विचरण करने लगे। उस समय राक्षसों और वानरों के उस युद्ध ने बड़ा भयंकर रूप धारण किया। राक्षसों ने बाण समूह की वर्षा द्वारा जब वानरों को आगे बढ़ने से रोका, उस समय वे भयंकर पराक्रमी वानर उन पर वृक्षों, शिलाओं तथा शैल शिखरों की अनुपम वृष्टि करने लगे। राक्षस और वानर दोनों ही वहां रण क्षेत्र में सिंहों के समान दहाड़ रहे थे। कुपित हुए वानरों ने कवचों और आभूषणों से विभूषित बहुतेरे राक्षसों को युद्ध स्थल में शिलाओं की मार से कुचल दिया, मार डाला। कितने ही वानर रथ, हाथी और घोड़े पर बैठे हुए वीर राक्षसों को भी सहसा उछलकर मार डालते थे। वहां प्रधान प्रधान राक्षसों के शरीर पर्वत शिखरों से आच्छादित हो गए थे। वानरों के मुक्कों की मार खाकर कितनों की आंखें बाहर निकल आई थी। वे निशाचर भागते, गिरते पड़ते और चीत्कार करते थे। राक्षसों ने भी पैने बाणों से कितने ही वानर शिरोमणियों को विदीर्ण कर दिया था तथा शूलों, मुदगरों, खड्गों, प्रासों और शक्तियों से बहुतों को मार गिराया था। शत्रुओं के रक्त जिनके शरीरों में लिपटे हुए थे, वे वानर और राक्षस वहां परस्पर विजय पाने की इच्छा से एक दूसरे को धाराशायी कर रहे थे। थोड़ी ही देर में वह युद्ध भूमि वानरों और राक्षसों द्वारा चलाए गए पर्वत शिखरों तथा तलवारों से आच्छादित हो रक्त के प्रभाव से सींच उठी। युद्ध के मद से उन्मत्त हुए पर्वताकार राक्षस जो शिलाओं की मार से कुचल दिए गए थे, सब और बिखरे पड़े थे। उनसे वहां की सारी भूमि पट गई थी। राक्षसों ने जिनके युद्ध के साधनभूत शैल शिखरों को तोड़ फोड़ डाला था, वे वानर उनके प्राणों से विचलित किए जाने पर उन राक्षसों के अत्यंत निकट जा अपने हाथ पैर आदि अंगों द्वारा ही अद्भुत युद्ध करने लगे। राक्षसों के प्रधान प्रधान वीर वानरों को पकड़कर उन्हें दूसरे वानरों पर पटक देते थे। इसी प्रकार वानर भी राक्षसों से ही राक्षसों को मार रहे थे। उस समय राक्षस अपने शत्रुओं के हाथ से शिलाओं और शैल शिखरों को छीनकर उन्हीं से उन पर प्रहार करने लगे तथा वानर भी राक्षसों के हथियार छीनकर उन्हीं के द्वारा उनका वध करने लगे। इस तरह राक्षस और वानर दोनों ही दलों के योद्धा एक दूसरे को पर्वत शिखर से मारने
अस्त्र शस्त्रों से विदीर्ण करने तथा रणभूमि में सिंहों के समान दहाड़ने लगे। राक्षसों के शरीर रक्षा के साधनभूत कवच आदि छिन्न हो गए। वानरों की मार खाकर वे अपने शरीर से उसी प्रकार रक्त बहाने लगे जैसे वृक्ष अपने तनों से गोंद बहाया करते हैं। कितने ही वानर रणभूमि में रथ को, हाथी से हाथी को और घोड़े से घोड़े को मार गिराते थे। वानर युद्धपतियों के चलाए हुए वृक्षों और शिलाओं को निशाचर योद्धा तीखे, क्षुद्र, अर्धचंद्र और भलन नामक बाणों से तोड़ फोड़ डालते थे। टूट फूट कर गिरे हुए पर्वतों, कटे हुए वृक्षों तथा राक्षसों और वानरों की लाशों से पट जाने के कारण उस भूमि में चलना फिरना कठिन हो गया। वानरों की सारी चेष्टाएं गर्व से भरी हुई तथा हर्ष और उत्साह से युक्त थी। उनके हृदय में दीनता नहीं थी तथा उन्होंने राक्षसों के ही नाना प्रकार के आयु छीनकर हस्तगत कर लिए थे। अतः वे सब संग्राम में पहुंचकर राक्षसों के साथ भय छोड़कर युद्ध कर रहे थे। वहीं अलमारी में इस प्रकार